नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। मेरे सभी प्यारे दोस्तों का हमारे इस खास चैनल फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। जैसा कि हमारे मित्रों को पता था कि हम वकैब की क्लास जल्दी ही शुरू करने वाले हैं, जैसा कि आज से हम वकैब की क्लास चालू कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या वकैब हैं इसमें। देखिए दोस्तों, पहला क्या है वकैब? पहला है इसमें डिस्परेट। डिस्परेट 1 मिनट इसका है। इसमें पहला वर्ड है डिस्परेट। डिस्परेट का मतलब होता है निराशाजनक या हताश। डिस्परेट का मतलब होता है निराशाजनक या हताश। इसको हम किस चीज़ से कनेक्ट कर सकते हैं या फिर लिंक कर सकते हैं? इसको हम कर सकते हैं डीएसपी रात में चोरी हो गई जिससे वे निराशाजनक स्थिति में पहुंच गए। डीएसपी के यहाँ रात में चोरी हो गई जिससे वो कहाँ पहुंच गए? निराशाजनक स्थिति में पहुंच गए। डीएसपी के यहाँ रात में चोरी हो गई जिससे वो निराशाजनक स्थिति में पहुंच गए या फिर हताश हो गए। इसका क्या था मीनिंग? डिस्परेट। डिस्परेट का मतलब क्या हुआ? निराशाजनक या हताश। इसको हम सिनोनिम में क्या कहेंगे? शॉकिंग या डिसोलेट। क्या हो जाएगा? डिसोलेट। इसके दो सिनोनिम हो गए, ये हो गए दो, एक ये हो गया, एक ये हो गया हमारा। इसका हमने क्या कहा? डिस्परेट। डिस्परेट डिस्परेट का मतलब क्या हुआ? निराशाजनक या फिर हताश। डिस्परेट का मतलब हुआ निराशाजनक या फिर हताश। एक हमारा समाप्त हुआ। अब आइए दूसरे पे। दूसरा क्या है हमारा? दूसरा है कंप्लेसेंट। कंप्लेसेंट 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 दूसरा वकैब है कंप्लेसेंट। कंप्लेसेंट मतलब होता है आत्मसंतुष्ट। इसको हम कैसे याद करेंगे? कंप्लेसेंट का मतलब होता है आत्मसंतुष्ट। कंप्लेसेंट का मतलब क्या हुआ मेरे मित्र? आत्मसंतुष्ट। अब इसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे, मतलब इसको याद कैसे करेंगे? मतलब जैसे हम कंप्लेसेंट तो बोल दिए ना, अब ये हमेशा कंप्लेसेंट कंप्लेसेंट ऐसे करके तो याद नहीं कर सकते इसको। इसको हम कहेंगे क्या? कम प्लेस में रहने के बावजूद भी संत लोग आत्मसंतुष्ट रहते हैं। इसको आप लिख सकते हैं ताकि आप एक दो बार देख लें तो अच्छे से याद हो जाएगा। कम प्लेस में रहने के बावजूद भी संत लोग आत्मसंतुष्ट रहते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए हमारे भाई, कम प्लेस में कंप्लेसेंट लिखा है, ये जो वकैब है आप देखिए यहाँ पर जो 12th लिखा है इसको आप दूसरा 2 नंबर पर जो चल रहा है 12th के सामने, कंप्लेसेंट का मतलब होता है आत्मसंतुष्ट। और आत्मसंतुष्ट होता है कंप्लेसेंट का। और कंप्लेसेंट को याद कैसे कहेंगे? कंप्लेस, यहाँ पर कंप है ना, कंप्लेसेंट और कंप्लेसेंट को 2 भाग में अगर पार्ट कर दें हम इसको, तो कम प्लेस में रहने के बावजूद भी साधु लोग आत्मसंतुष्ट रहते हैं। कम प्लेस हो गया एक, और एक हो गया संत। कम प्लेस में रहने के बावजूद भी संत लोग आत्मसंतुष्ट रहते हैं। कंप्लेसेंट का मतलब हुआ आत्मसंतुष्ट। और इसका जो हो सिनोनिम होता है मेरे मित्रों, मेरे भैया, होता है इसका सिनोनिम सेल्फ सेटिस्फाइड। क्या होता है? एक सेल्फ सेटिस्फाइड। ये देखिए, ये हो गया सेल्फ सेटिस्फाइड। और दूसरा इसका सिनोनिम होता है स्मग। स्मग की जो हो गया इसका दूसरा सिनोनिम हो गया। ये दो हमको याद हो गए। पहला क्या था? डिस्परेट, जिसका मतलब होता है निराशाजनक या फिर हताश। जैसे उसको हमने लिंक किया था डीएसपी के यहाँ रात में चोरी हो गई जिससे वो निराशाजनक स्थिति में पहुंच गए। डिस्परेट, डिस्परेट मतलब डीएसपी उसको क्या कह दिया? निराशाजनक स्थिति में पहुंच गए, उनके यहाँ चोरी हो गई। और दूसरा क्या था हमारे मित्रों? कंप्लेसेंट। और कंप्लेसेंट में क्या हुआ? साधु संत। कंप्लेसेंट साधु संत, कंप्लेस में साधु संत आत्मसंतुष्ट रहते हैं। ये 2 वकैब हमारा याद हो गया। इनके वकैब भी आप लिख लीजिएगा जो इसका सिनोनिम है। आइए अब हम चलते हैं तीसरे पे। तीसरे पे क्या है हमारा? अपको राइफल। अपको राइफल। अपको राइफल मतलब, अपको राइफल क्या कह सकते हैं? अपको राइफल कह सकते हैं हम, आपकी राइफल नकली है।
यहाँ पे लिखा है आपको राइफल ना, तो इसको हम बोल सकते हैं आपकी राइफल नकली है। आपको राइफल का मतलब होता है नकली, अप्रमाणित। आपको राइफल का मतलब होता है नकली या फिर अप्रमाणित। आपको राइफल का मतलब हुआ मेरे मित्र नकली, क्या, नकली या फिर अप्रमाणित। दो हुआ मीनिंग इसका। आपका राइफल का मतलब होता है नकली या फिर अप्रमाणित, अप्रमाणिक। और इसका जो है, इसको हम कैसे लिंक करेंगे, इसको कनेक्ट कहाँ से करेंगे। आपको राइफल जो लिखा है इसको हम बोल सकते हैं आपकी राइफल क्या है, नकली है। जो आपने हाथ में अपने राइफल ली है ये क्या है, नकली है। अब जहाँ भी आपको, अगर आपको ये वर्ड दिखे आपका राइफल, आपका राइफल अगर दिखे कहीं भी, उसको समझ जाइए इसका मतलब क्या होता है, नकली होता है मेरे मित्र। अब देखिए मेरे भैया, इसका जो सिनोनिम है, सिनोनिम इसका क्या बनेगा, अनट्रू। सिनोनिम मतलब समानार्थी, इसका भी मतलब यही होता है। अब फैब्रिकेटेड, पहला हो गया अनट्रू, दूसरा हो गया फैब्रिकेटेड। ये अच्छे से आप लिख लीजिएगा इसको भी, दो, ये दो याद हो गए। और ये क्या हुआ, तीन हमारे वोकैब कंप्लीट हो गए। आपको राइफल, कंप्लेसेंट, डिस्परेट। एक बार फिर से देख लेते हैं। निराशाजनक का मतलब हो गया डीएसपी के यहाँ चोरी हो गई। कंप्लेसेंट का मतलब क्या हुआ, साधु संत। कंप्लेसेंट आत्मसंतुष्ट हो गए। आपको राइफल मतलब नकली, आपकी राइफल नकली, तो आपको राइफल मतलब नकली। ये हमारे तीन वोकैब कंप्लीट हो गए मेरे भैया। अब आगे बढ़ते हैं, क्या होता है, ये देखिए डिस्परेट लिखा है, डिस्परेट, डिस्परेट, डिस्परेट वो था डिस्परेट, और ये क्या था, डिस्परेट। डिस्परेट का मतलब क्या होता है मेरे भैया, पृथक या फिर भिन्न भिन्न प्रकार का। पृथक हो गया या फिर भिन्न भिन्न प्रकार का, पृथक या फिर भिन्न भिन्न प्रकार का। डिस्परेट का मतलब होता है पृथक या भिन्न भिन्न प्रकार का। इसको आप पहले से ना कनेक्ट कीजिएगा, इसमें डिस है उसमें डिस्प था। देखिए यहाँ पर डिस लिखा है ना, DIS जहाँ से लिखा है, जहाँ पर DIS लिखा है मेरे भैया, इसको आप अलग कर लीजिए, तीन वर्ड अलग कर लीजिए इसको। तीन जो लेटर्स हैं, अगर डिस कर दें और परेट, डिस्परेट को अगर हम अलग कर दें तो क्या कहेंगे इसको, डिस्परेट। ये जो हम डिस लगवाते हैं छतरी वाली, अगर हम डिस्परेट को याद करना चाहें तो छतरी से हम याद कर सकते हैं। कैसे, जो हमारी डिश है इस पर जो रेट है भिन्न भिन्न आता है, इस पर जो रेट है भिन्न भिन्न आता है। डिस्परेट का मतलब अलग अलग, जो हमारे डिश है उस पर रेट अलग अलग आता है। डिस्परेट का मतलब हो गया भिन्न भिन्न प्रकार का। और इसका सिनोनिम हो गया, सिनोनिम हो गया इसका डिफरेंट। क्या हो गया, डिफरेंट का भी मतलब होता है अलग अलग या फिर उससे अलग। और डिस्परेट का मतलब होता है भिन्न भिन्न प्रकार का, डिस्परेट, इससे ऐसे याद कर सकते हैं। 1 2 3 4, चार वोकैब हमारा हो गया, और इसमें दो दो सिनोनिम सबका है। आइए हम बढ़ते हैं हमारे भैया लास्ट वाले, एकदम से लास्ट वाले वोकैब पे चलते हैं आज के लिए। इसका लास्ट वोकैब क्या है मेरे भैया, इसका लास्ट वोकैब है बड़ी नेज, बड़ी नेज, बड़ी नेज। बड़ी नेज का मतलब होता है मजाक करना, हंसी करना, मजाक करना, मजाक करना, हंसी करना, मजाक करना, हंसी करना, हंसी मजाक करना, वही मतलब। बैडीनेज का मतलब हो गया, इसका मतलब हुआ मजाक करना या फिर हंसी करना, हंसी मजाक करना। बैडीनेज का मतलब, इसको हम याद कैसे करेंगे, इसको हम अगर कनेक्ट करें, यहाँ पर जो लिखा है इतना वर्ड, इसको इससे कनेक्ट कीजिए। देखिए, बड़े नाज से वह हमसे हंसी मजाक करता है, बड़े नाज से वह हमसे हंसी मजाक करता है। बड़ी नेज अगर आ जाए आपको कहीं भी, बड़ी नेज कभी भी आए आपको, आपको सीधा है करना क्या है, BADI जहाँ तक लिखा है इसको अलग कर लीजिए। क्या हो गया, बड़ी, ठीक, उसको बड़ी हो गया। और NAGE जो लिखा है उसको कर लीजिए नाज। तो बड़ी नाज से वह हमसे हंसी मजाक करता है। और इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा हमारे मित्रों, जोक, रिलीजन, स्किट। ये जो इसके हैं 3 सिनोनिम्स हो गए। तो आज के लिए मेरे मित्रों ये 3 वोकैब जो है आपके लिए, इतनी जो वोकैब आई हैं इसको आप अच्छे से याद कीजिए।
और हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके इस अपने चैनल को। धन्यवाद।